गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आपको बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के प्रकार, इसके बारे में चर्चा किया गया था। आज जो है बिलियन की सांता को व्यक्त करना आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसी बिलियन का संगठन उसकी सांता से व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी बिलियन का संगठन आपको बताना हो, उसके कंपोजिशन के बारे में बताना हो कि विलय कितना है, विलायक कितना है, यह आपको बताना हो तो उसके लिए आप किस शब्द का यूज करेंगे? सांद्रता का यूज करेंगे। किसी बिलियन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। अब सांद्रता को दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। किसी बिलियन का संगठन उसकी सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है, किसी बिलियन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है, और सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब गुणात्मक रूप से कैसे बताते हैं? जैसे बिलियन तनु है या बिलियन सांद्र है। अगर आप कह रहे हैं कि बिलियन तनु है, इसका मतलब विलेय की अपेक्षा, ठीक है, विलेय की अपेक्षा विलायक की मात्रा ज्यादा है। बिलियन तनु है, इसका मतलब जो है विलेय कम है और विलायक ज्यादा है। या फिर कह सकते हैं आप बिलियन सांद्र है, तो बिलियन सांद्र है, इसका मतलब विलेय अधिक है और विलायक कम है, तो बिलियन सांद्र है। ठीक, तो अगर आप सांद्र या तनु, कंसंट्रेट या डाइल्यूट शब्द का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, परंतु वास्तव में इस तरह का वर्णन जो है अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। जो आप तनु और सांद्र कह रहे हैं, इस तरह से व्यक्त करना जो है, गुणात्मक तरीके से व्यक्त करना जो है एक भ्रम उत्पन्न करता है। ठीक, अतः बिलियनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिलियनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब आप जो है बिलियनों की सांद्रता का मात्रात्मक रूप से वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपको हम समझाने जा रहे हैं वो क्या समझाने जा रहे हैं? बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, लेकिन किस रूप से? मात्रात्मक रूप से। ठीक है, तो मात्रात्मक रूप से बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए यहाँ आपको हम जो है 7 तरीके बताएंगे। 7 तरीके से कैसे मात्रात्मक सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो आज आप देखें बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने का पहला तरीका, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, वेट बाई वेट, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का यह आपका एक सूत्र है, अवयव का द्रव्यमान परसेंट बराबर, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, अवयव का द्रव्यमान परसेंट बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। अगर कहीं पर आपको मिल गया लिखा हुआ कि जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, तो यह जो जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान व्यक्त किया गया है, यह द्रव्यमान प्रतिशत को बता रहा है, वेट बाई वेट को बता रहा है। तो जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान से आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि ये जो दिया गया है वो 100 ग्राम में दिया गया है, 100 ग्राम बिलियन के बारे में दिया गया है। 10% जो किसके लिए दिया गया है? ग्लूकोज के लिए दिया गया है। ठीक, तो क्या कहेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम बिलियन प्राप्त हुआ है। जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान का अर्थ क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम बिलियन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह द्रव्यमान परसेंट का यूज कहाँ करते हैं? तो सामान्य रासायनिक उद्योगों में, जैसे व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में 3.62 द्रव्यमान परसेंट होता है। ठीक है, सामान्य रासायनिक उद्योगों में द्रव्यमान परसेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह आपने पहला तरीका देखा, मात्रात्मक, ठीक है, तरीके से सांद्रता को व्यक्त करना। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिलियनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसके कितने तरीके हैं उसको आप बताइए। तो आप दूसरा तरीका देखें सांद्रता व्यक्त करने का, जिसको कहते हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसको कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए,
अवयव का प्रतिशत आयतन, अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। ठीक है। अब आप देखें कहीं पे लिखा हुआ है एथेनॉल का जल में 10% विलयन, एथेनॉल का जल में 10% विलयन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, तो यह भी 100 ml में है, तो 10% विलयन किसका है? एथेनॉल का। अर्थात 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। ठीक है। अब आप देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% आयतन से, आयतन प्रतिशत से देखें, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वेट, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विलयन का यूज कहाँ होता है? वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। ठीक है, तो यह आपने यूज देखा है इसका। तो आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, यह दूसरा तरीका था सांद्रता व्यक्त करने का। अब आप तीसरा तरीका देखें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? देखें ध्यान से, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है वह जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रस्तुत करता है। इसका यूज कहाँ है? यह औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। औषधियों और फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आप चौथा तरीका देखो, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, 10 लाख में कितने पार्ट हैं इसके बारे में, जिसको पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, इसको पीपीएम भी कहते हैं। देखें ध्यान से, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, विलेय की मात्रा बहुत कम हो, 10 लाख में, ठीक है, 10 लाख की तुलना में बहुत कम हो, तो वहां पे 10 लाख की तुलना करके बताते हैं, पीपीएम में बताते हैं। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो, ठीक है, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10/6। पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10/6। ध्यान दें, उदाहरण 1 लीटर समुद्री जल। अब 1 लीटर समुद्री जल अर्थात 1000 ml समुद्री जल, 1000 ml समुद्री जल का अगर वजन किया जाए तो 1000 ग्राम नहीं होगा, 1000 ग्राम से ज्यादा होगा, 1030 ग्राम होगा। 1 लीटर अर्थात 1000 ml समुद्री जल का वजन कितना होगा? 1030 ग्राम होगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। अब इतनी कम सांद्रता है तो इसके लिए पीपीएम यूज करेंगे। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10/6 ग्राम समुद्री जल अर्थात 5.8 पीपीएम से भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा पीपीएम का यूज कहाँ होता है? जल अथवा वायुमंडल में, जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः माइक्रोग्राम पर एमएल अथवा पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप 4 तरीके अभी तक आपने देखा कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में पहला आपने देखा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन। अब 5वां इंपॉर्टेंट आप देखो, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश जिसको एक्स से या काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स की तरह ही बनाते हैं काई, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, मोल अंश, अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं और बटा
कुल मोलों की संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे विलेय के मोलों की संख्या बराबर, विलेय का मोल अंश निकालना हो तो विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। तो मोल अंश इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की तरह बनाते हैं। ठीक है, अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। एक द्विअंगी विलयन में यदि ए व बी अवयव के मोल क्रमशः एन ए और एन बी हो, तो ए और बी है, उनके मोल कितने हैं, एन ए व एन बी हो, तो ए का मोल अंश एक्स ए बराबर ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। उसी तरह बी का मोल अंश एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस तरह से ए का मोल अंश ऐसे निकालेंगे और बी का मोल अंश ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे द्विअंगी सोल्यूशन है। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए एक्स ए प्लस एक्स बी तो इसका इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसी तरह अगर एक, ठीक है, 2 से अधिक है तब क्या करेंगे, आई अवयव वाले विलयनों में, ठीक है, एक्स आई बराबर एन आई अपान n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश प्लस ni, ठीक है, इक्वल टू ni अपान सिग्मा ni। अतः यह दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। ठीक है ना, दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर 2 है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, अगर 2 से अधिक है तो, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस जितने हो प्लस डैश एक्स आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब मूल अंश का यूज कहाँ है, विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में, विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में। ठीक है, भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में, गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में, गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में। ठीक, अब आप छठवां देखें, मोलरता। मोलरता जिसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। परिभाषा देखें, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर में घुले हुए, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे देखें, NaOH के 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, ये मोलरता लिखा गया है, NaOH के 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 मोलर। मोल पर लीटर को मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, इसका अर्थ यह हुआ। ठीक, अब आप देखो 7वां तरीका, मोललता। मोललता को कैसे लिखते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, परिभाषा देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलरता में आप 1 लीटर ले रहे थे, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन मोललता में क्या लेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल, ठीक है, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, 1 मोल पर किलोग्राम, 1 मोलल, ठीक है, KCl का जलीय विलयन, 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं।
मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है, और मोललता बराबर विलेय के मोल अपान विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से, कुछ नोट यहां लिखे गए हैं, ध्यान दें इस पर, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश और मोललता यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोलरता जो है वह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। आयतन किसमें पाया जाता है? मोलरता में पाया जाता है। ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, तो मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि मोललता में क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसकी संगठन को कैसे बताया जाता है। तो आपने देखा था गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। मात्रात्मक रूप से आपको समझाया गया। ठीक है, इसको जो है बार बार आप दोहराएं। धन्यवाद।